प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आदिकाल भाग 3 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है, किसे व्याकरण ग्रंथ कहा गया? किसे व्याकरण ग्रंथ कहा गया? ये प्रश्न है, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो किसे आजकाल की वह कौन सी रचना है कि जिसे व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है? तो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण को क्या कहा गया है? व्याकरण ग्रंथ। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसने लिखा? तो दामोदर शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ को शब्दकोश कहा गया? आदिकाल की वह कौन सी रचना है कि जिसे शब्दकोश कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखे हैं। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ कौन लिखा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में 12मासा का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? हिंदी में 12मासा का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई में जो है 12मासा का प्रथम प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, संदेश रासग किसकी कृति है? तो संदेश रासग अब्दुर रहमान। संदेश रासग किसकी कृति है? अब्दुर रहमान। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला मुसलमान कवि। हिंदी का पहला मुसलमान कवि। तो हिंदी का पहला मुसलमान कवि अब्दुर रहमान। आज का 6वां प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? तो शालिभद्र सूरि। ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूरि। 7वां प्रश्न है, उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? तो उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरि। उपदेश रसायन रास जो किसने लिखा? जिन दत्त सूरि। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र रास किसने लिखा? स्थूलभद्र रास। तो स्थूलभद्र रास के लेखक हैं जिन
धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी। अगला प्रश्न आता है, कोसा वेश्या का संबंध, कोसा वेश्या का संबंध किस ग्रंथ से है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोसा वेश्या का संबंध किस ग्रंथ से है? तो स्थूल भद्र रास। कोसा वेश्या का संबंध किस ग्रंथ से है? स्थूल भद्र रास। आइए अब हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा हमारा 10वां प्रश्न है। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह, ये राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। 11वां प्रश्न है, किस ग्रंथ को दोहों का उपहार कहा गया? आदिकाल का वह कौन सा ग्रंथ है जिसे दोहों का उपहार कहा गया? तो इसका आंसर होगा पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है? कलचुरी राजवंश की 7 नायिका का वर्णन कुवलय माला, कुवलय माला, कुवलय माला वह ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, कुवलय माला किसने लिखा? कुवलय माला किसने लिखा? तो यह ग्रंथ उद्योतन सूरि। यह ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरि का। आइए दोस्तों 14वां प्रश्न देखते हैं, किसे जैनाचार्य कहा गया या किसे जैन आचार्य कहा गया? तो इसमें नाम आता है हेमचंद्र। हेमचंद्र को क्या कहा गया? जैनाचार्य। अगला प्रश्न है, राजुल नायिका का संबंध किस ग्रंथ से है? तो राजुल नायिका का संबंध नेमिनाथ चौपई में राजुल नायिका की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश पक्ति अमीर खुसरो किसके संबंध में कहा है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो यह पक्ति अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे
कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की कौन सी कृति गेय काव्य है जिसका मूल वर्ण वीर न होकर श्रृंगार है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आदिकाल की वह कौन सी रचना जो गेय काव्य है जिसका मूल वर्ण वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? तो इस ग्रंथ का नाम है बीसल देव रासो। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो किसकी कृति है? बीसल देव रासो किसकी कृति है? बीसल देव रासो किसकी कृति है? तो इसके लेखक हैं नरपति नाल हैं। यह रचना किसकी है? नरपति नाल। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना? तो आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि चंदवरदायी हिंदी का पहला महाकवि और उसका पृथ्वीराज रासो, रासो का मतलब पृथ्वी राज रासो को पहला महाकाव्य किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, किसे छंदों का अनुशासन कहा गया? छंदों का अनुशासन कहा गया किस ग्रंथ को? तो प्राकृत पैंगलम ग्रंथ को क्या कहा गया? छंदों का अनुशासन, अर्थात यह ग्रंथ छंद के विषय में लिखा गया है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? तो रसायन शब्द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बीसल देव रासो में यह शब्द बार बार आया है, तो इसलिए रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आज आदिकाल की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।